मकाम इब्राहिम को मकाम इब्राहिम क्यों कहते हैं? वहां हज का रुकन हो, उम्रे का रुकन हो, एक रुकन आजम है जहां 2 रकात नमाज नफल अदा करनी है। वो कैसे बनी? हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम आजमाइशों से चलते, चीखे से निकले, औलाद के इम्तिहान से निकले, औलाद के इम्तिहान के बाद अपने माल के इम्तिहान से गुजरकर जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तीनों आजमाइशें ले ली, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनामात की बारिश अता फरमाई। सुभान अल्लाह। पहले माल की आजमाइश ली, उसके बाद अपनी आजमाइश ली, उसके बाद औलाद की आजमाइश ली। जब तीनों आजमाइशें हो गई पूरी, फिर इंतखाब फरमाया अब मेरे घर की तामीर शुरू कर। हर बंदा ये समझता कि रब मुझ पर इनाम कर दे, फजल कर दे। रब फजल जरूर करता है भाई, ऐसा नहीं है कि रब फजल न करे, लेकिन रब पहले बंदे को आजमाता जरूर है। ये मेरी इबादत के लायक भी है या नहीं है, ये अपने एहसान जतलाने वाला तो नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आए और चंद लम्हों के बाद फिर ये फिर जाए। फरमाया पहले मैं आजमाऊंगा, फिर इनामात की बारिश अता फरमाऊंगा। जब तीनों मकामात पर आजमाया गया, पूरे उतरे, फिर फरमाया मेरे घर की तामीरी। अब घर की तामीरी करना शुरू किया। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीवारों को बनाते हैं, हजरत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थरों को लेकर आते हैं। अब जहां तक हो सका वहां तक चले गए। अब बुलंद जगहों पे जाना था, जब बुलंद जगहों पे गए तो अब हाथ नहीं जाता। अब देखिए ये है नबी और आम इंसान में फर्क, तेरी और मेरी सोच में फर्क। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब इरादा करते हैं कि मैं बुलंद जगह पे चला जाऊं, वहां पत्थर रखूं। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर देते हैं, इरादा करते हैं मैं ऊपर जाऊं। कहने की जरूरत नहीं करते, कहने की जरूरत पड़ती नहीं है, इशारा करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि खुद बखुद मकाम इब्राहिम बुलंद हो चला जाता। फिर जब पत्थर लगा लेते हैं वो पत्थर खुद बखुद नीचे आ जाता है। मैं कहता हूं आम इंसानों, ये मेरी तारीख नहीं है, जब मैं एक बात को नहीं दोहरा रहा, बल्कि सदियों की तारीख है, जो पुरानी तारीख है, जो तफसीर से, अहादीस से, कुरान से बनी है। सिर्फ मेरा कौल नहीं है। आओ मुफस्सिरीन की इस मिन मकाम इब्राहिम को पढ़कर तो देखो, मकाम इब्राहिम की तामीरी को तो देखो। जब वो बुलंदियां थी, हर लिखने वाला, हर साहिबे तफसीर यही लिखता है। जब हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुलंद होना चाहते थे, पत्थर को इशारा नहीं करते, पत्थर को कहते नहीं है पत्थर मैंने बुलंद होना है, अब तू बुलंद हो जा। वो पत्थर खुद बुलंदियों पे ले जाता है। जब नीचे आना चाहते हैं पत्थर नीचे ले आता है। मैं कहता हूं एक पत्थर होके नबी के इरादे को जान लेता है, नबी होके अपनी उम्मतियों को इरादों को नहीं जानता होगा। एक पत्थर होकर नबी के दिल की बात जान लेता है कि नबी ने अब इरादा करना है मैं बुलंद हो जाऊं। या नबी होके जो बुलंदियों का मालिक है, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबूवत से सरफराज करवाया है, जिसको रिसाला से नवाजा है, वो नबी होके अपनी उम्मतियों के हाल से वाकिफ ना होगा कि मेरा उम्मती किस हाल में है, किस इरादे में है। मैं कहता हूं अगर पत्थर होके जानता है तो नबी भी अपनी उम्मतियों के हाल को जानता है। सुभान अल्लाह। अगर वो बुलंदियों पे पहुंच सकता है तो नबी भी अपनी उम्मतियों को बुलंदियों पे लेके जा सकता है। आओ अजीजा ने ग्रामी, बात यहां खत्म नहीं हुई, बात यहां खत्म नहीं हुई। मैं तो कहता हूं आज मैं जब पढ़ रहा था ना, हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो विलादत हुई है ना, विलादत के वक्त नमरूद ने बच्चों को, जिस तरह फिरौन ने बच्चों को कत्ल करवाना शुरू किया था, इनकी हिस्ट्री मिलती जुलती है, लेकिन उस तरह मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जब विलादत का वक्त करीब आया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा गार के अंदर चली गई। जब गार के अंदर चली गई ना, वहां उनको शुकूक व शुबहात का बच्चा जन्म दिया। अब खौफ और हिरास की वजह से उस बच्चे को वहां छोड़ दिया, वापस पलट गए। पत्थर को उठाया, गार का दहाना बंद कर। जब गार का दहाना बंद किया ना, अब तफासीर के अंदर आता है अलामा राजी ने, अलामा इस्माइल हकी ने, अलामा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान जब फरमाने लगे, जब वो पत्थर को दहाने पर रख दिया गया, वापस आ गई। दिल में तड़प पैदा हुई कि मेरा छोटा सा बच्चा है, मैं कैसे उसके बगैर रह सकती हूँ। 2 दिन 3 दिन गुजरे, फिर खुफिया रास्ते से वहां गई, देखा
باہر کی نہانے کو. اب وہ پتھر جو تھا نا, جیسے جب قریب گئی نا, اب پتھر کو ہٹانے کی ضرورت نہیں پڑتی, پتھر خود بخود ہی ہٹ جاتا ہے. پتھر خود بخود ہی ہٹ جاتا ہے. اندر گئی, بچے کو دیتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام خوشحالی کے عالم میں ہنس رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, خوشحالی ہے. اپنی انگلیاں جو ہے منہ کے اندر ڈالے ہوئے, جب انگلیوں کو نکالا, ایک ہاتھ سے شہد جاری تھا, ایک ہاتھ سے دودھ جاری تھا. ان کو یقین ہو گیا اس کا حفاظت کرنے والی میں نہیں ہے, جو میری حفاظت فرماتا ہے وہ بھی اس کی حفاظت فرمائے. واپس آ گئی. چند دن گزرے, پھر گئی, بچے کی دیکھ بھال کی. 3 سال تک یا 3 ماہ تک وہاں جاتی رہی, آتی رہی. ایک دن اپنے شوہر کو کہا, ہمارا بچہ پیدا ہوا تھا. شوہر تک یہ نہ تھا, لیکن وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, آپ جتنے اور لوگ ہفتے میں بڑھتے ہیں آپ ایک دن میں بڑا کرتے ہیں, جتنے لوگ مہینے میں بڑھتے ہیں آپ ایک ہفتے میں اتنی, یعنی جسم کے اعتبار سے نشو و نمائش ہوتی تھی. آپ اپنے شوہر کو لے گئی. جب شوہر گئے نا وہاں, انہوں نے کہا دیکھا بڑا پتھر ہے, باہر کا دہانہ بند ہے, اب وہ باہر کھڑے ہیں, بھی ایسے کو کیسے ہٹائیں گے. آپ کی والدہ مبارکہ فرماتی ہیں ہم کھڑے ہی تھے, پتھر خود بخود ہی باہر ہٹ گیا. شوہر حیران رہ گیا کہ یہ کیسا معاملہ ہے کہ پتھر خود بخود ہٹ گیا ہے. میں یہاں یہ بیان کرنا چاہتا تھا, اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا. ایک طرف ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بڑے ہوئے, بیت اللہ کی تعمیری کا وقت آیا, وہاں بھی پتھر خود بخود اوپر جاتا ہے. جہاں ولادت کے بعد والے جو لمحات آ رہے ہیں, جہاں بھی پتھر ہے وہاں بھی پتھر ہے. میں کہتا ہوں وہاں کس کو بتایا تھا کہ آپ کی والدہ آئیے راستہ چھوڑ دوں. میں نے کہا جب رب چاہتا ہے سارے راستے ہی آسان فرما دیتا ہے, پتھروں کے سینوں میں ڈال دیتا ہے کہ یہ انسان آیا ہے, اس کی تعظیم کرنی ہے, اس کی توقیر کرنی ہے. یہ ابراہیم کی والدہ ہے, اس کے لیے ہٹنا ہے, اس کے لیے نہیں ہٹنا. میں کہتا ہوں رب کے ہو جاؤ, ساری کائنات تمہاری ہوتی چلی جائے.